हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाएं। तो आइए आज के मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने और आत्मविश्वास बढ़ाने का मदद करता है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इसकी घोषणा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान देश के युवाओं और शिक्षकों की मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन कौशल और रचनात्मक को बढ़ावा देनी चाहिए। इस आयोजन में लाखों छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक संवाद बन गया। पीएम ने भविष्य में इस पहल को और विस्तार देने की बात कही। ये उपलब्धि भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाती है। इस कार्यक्रम ने छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। सरकार ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। ये भारत के शैक्षिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत रशिया संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डोभाल ने भारत की रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पुतिन ने इस साल के अंत तक भारत यात्रा की घोषणा की, जो रक्षा, ऊर्जा और व्यापार सहयोग को बढ़ाएगी। यूक्रेन संकट और वैश्विक सुरक्षा पर भी विचार विमर्श हुआ। भारत ने रशिया के साथ रक्षा सौदों को विस्तार देने की योजना बनाई। पुतिन ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए सुझाव दिया। ये मुलाकात भारत की कूटनीतिक स्थिति को वैश्विक मंच पर मजबूत करती है। दोनों देशों ने तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। यह मुलाकात भारत की विदेश नीति की ताकत को दर्शाती है, जो संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत ने रशिया के साथ अपनी ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई। ये मुलाकात वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। अगली बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिससे व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ गया। यह धमकी रशियन तेल खरीद को लेकर आई है। भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और जवाबी रणनीति के लिए उच्च स्तर की बैठक बुलाई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टैरिफ भारत के आईटी, फार्मा और कृषि निर्यातकों को प्रभावित कर सकता है। भारत वैकल्पिक बाजार की तलाश और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का विचार कर रहा है। ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता बढ़ रही है और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने पीएम मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की। यह व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। भारत ने इस धमकी को अनुचित बताया और अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया। सरकार ने निर्यातों के लिए 3 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। यह स्थिति भारत की व्यापार नीति को और मजबूत करने का अवसर दे सकती है। भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को संतुलित रखने की प्रतिबद्धता दिखाई है। अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 9 सैनिक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी रहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स धराली और हरसिल क्षेत्रों में तलाश में लगी हैं, जहां सेना का एक कैंप बह गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। 151 पर्यटक के फंसे होने की खबर है, जिनमें से 31 से संपर्क नहीं हो पाया। भारी बारिश के कारण फोन की बैटरी खत्म होने से बचाव कार्य में चुनौतियां आ रही है। यह आपदा उत्तराखंड में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन की कमी को उजागर करती है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग दिया। यह घटना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रेखांकित करती है। सरकार ने भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी का वादा किया। प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखनऊ और वाराणसी में मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने इन्हें खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि कोई दावा या आपत्ति किसी राजनीतिक दल ने दर्ज नहीं की। शशि थरूर ने राहुल के समर्थन में कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। राहुल ने वक्त बदलेगा सजा मिलेगी कहा, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। इस विवाद ने विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच तनाव बढ़ा दिया। राहुल ने अपनी प्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय में कर्नाटक में कथित वोट चोरी का सबूत पेश किया। आयोग ने पारदर्शिता की बात दोहराई। यह विवाद लोकतंत्र में विश्वास को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की योजना बनाई है।
ये घटना मतदाता सूची प्रबंधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। सरकार ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष हैं। ये विवाद राजनीतिक दलों के बीच संवाद की आवश्यकता को दर्शाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत ने ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच 6 रन से जीत लिया। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की स्थिति मजबूत हो गई। कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजों की तारीफ की और इसे टीम की मेहनत का नतीजा बताया। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट फैंस में उत्साह भर दिया। इंग्लैंड की टीम अंतिम ओवरों में लड़खड़ा गई। भारत के तेज गेंदबाजों ने निर्णायक भूमिका निभाया। ये जीत भारत की टेस्ट क्रिकेट में बढ़ती ताकत को दिखाती है। फैंस ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की सराहना की। इस जीत ने भारत को WTC फाइनल के करीब पहुंचा दिया। कोच राहुल द्रविड़ ने रणनीति की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। यह मैच क्रिकेट इतिहास में यादगार रहेगा। भारतीय टीम अब अगले दौर की तैयारी में लग गई है। ये जीत युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। यह फिल्म दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म पर रोक का कोई औचित्य नहीं है। फिल्म आज रिलीज हुई। इस फैसले से फिल्म निर्माताओं ने राहत की सांस ली। कुछ समूहों ने फिल्म को सांप्रदायिक बताकर विरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। फिल्म ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दिया है। दर्शकों में इसे लेकर उत्सुकता है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों पर बहस को बढ़ावा दे सकती है। निर्माताओं ने कहा कि यह सच्ची घटना पर आधारित है और संवेदनशीलता से बनाई गई है। ये फैसला सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया पर भरोसा जताता है। फिल्म का प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर देखा जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में किताबों की दुकानों पर छापामारी की और 25 किताबों को जब्त घोषित किया। उपराज्यपाल के इस कदम से लेखक और राजनीतिक दल नाराज हैं। उनका कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। पुलिस का दावा है कि ये किताबें उग्रवाद को बढ़ावा देती है। इस कदम ने क्षेत्रों में तनाव बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। लेखकों ने कहा कि ये साहित्य और विचारों को दबाने की कोशिश है। सरकार ने इस कार्रवाई को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इस विवाद ने जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है। ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश ने जलभराव और यातायात जाम की स्थिति पैदा की है। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राहत कार्यों के लिए टीम्स तैनात की गई है। सरकार ने निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए निर्देश दिया है। ये बारिश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दर्शाती है। स्थानीय प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थिति की निगरानी के लिए आपात बैठक बुलाई है। यह स्थिति तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे की तैयारियों पर सवाल उठाती है। प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर शुरू किए गए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में चल रहे जातीय तनाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने शांति वार्ता की नई पहल शुरू की। गृह मंत्रालय ने विभिन्न समुदाय के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। ये कदम पिछले 1 साल से चल रहे हिंसक संघर्षों को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी पक्षों की चिंताओं को सुना जाएगा। स्थानीय संगठनों ने इस पहल की स्वागत किया, लेकिन कुछ ने सशर्त समर्थन दिया। मणिपुर में शांति स्थापना के लिए विशेष समिति बनाई गई है। ये कदम क्षेत्र में विकास और स्थिरता लाने की दिशा में है। केंद्र ने सुरक्षा बलों को भी सतर्क रहने की निर्देश दिए। ये पहल मणिपुर के लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। स्थानीय नेताओं ने केंद्र से निष्पक्षता की मांग की है। ये प्रक्रिया क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर आ रही है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्च तारीख घोषणा की। ये मिशन 2026 में चंद्रमा की सतह से नमूने लाने का लक्ष्य रखता है। इसरो प्रमुख ने कहा कि यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर होगा। चंद्रयान 4 में एडवांस रोवर और लैंडर शामिल होंगे। यह मिशन चंद्रमा की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मिशन चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने में मदद करेगा। सरकार ने इसरो के लिए अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है। यह मिशन भारत की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बात कही। यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व का क्षण होगी। मिशन की सफलता से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बन सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु में नवा मेट्रो के नए खंड का उद्घाटन हुआ।
यह 20 किलोमीटर लंबा खंड शहर के बाहरी इलाकों को जोड़ता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस परियोजना को शहर की यातायात समस्या का समाधान बताया। इस खंड से रोजाना 5 लाख यात्रियों को लाभ होगा। परियोजना की लागत 3000 करोड़ रुपए है। मेट्रो के इस विस्तार से बेंगलुरु में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया। ये परियोजना भारत के शहरी बुनियादी ढांचे की प्रगति को दर्शाती है। सरकार ने भविष्य में और मेट्रो लाइंस की घोषणा की है। ये कदम बेंगलुरु को और आधुनिक बनाएगा। स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीति घोषणा की है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम दिल्ली की हवा को साफ करेगा। नीति में सोलर ऊर्जा और हरित क्षेत्रों में बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों ने इसे समय की जरूरत बताया। दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इस नीति से उद्योगों पर भी सख्त नियम लागू होंगे। सरकार ने जनता से सहयोग की अपील की है। ये कदम दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नीति की सफलता पर सबकी नज़र है। यह दिल्ली के लिए एक बड़ा कदम है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव। 14 राज्यों में बदले नियम, किसानों को अब करना होगा ये काम। पीएम किसान योजना में एक बड़ा बदलाव आया है। 14 राज्यों में नए नियम लागू किए गए हैं जिनका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। अगर आप उन राज्यों में से हैं तो अब आपको तुरंत एक नया काम करना होगा, वरना अगली किस्त रुक सकती है। आखिर क्या है ये नए नियम और आपको क्या करना है? सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक नया घोषणा की है। इस योजना का मकसद है कि किसानों को पूरे साल में 6000 रुपये की मदद मिले। 14 राज्यों में अब रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ अकाउंट वेरिफिकेशन भी जरूरी है। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो अगले 6000 रुपये की किस्त नहीं मिलेगी। पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव। सरकार ने 2019 में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था कि छोटे किसानों को हर साल फाइनेंशियल मदद मिले। इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अब कुछ राज्यों में केवाईसी, अकाउंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट की फिर से जांच हो रही है। सरकार ने किसानों से अपनी डिटेल्स अपडेट करने को कहा है ताकि गलत ट्रांजेक्शन ना हो। इस योजना से अब तक 3 करोड़ 90 लाख किसान लाभ उठा चुके हैं, लेकिन नए नियम के बाद स्ट्रिक्ट चेकिंग भी हो रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, घर जाने को ट्रेन में उमड़ी भीड़, एसी में जनरल जैसा हालत, जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। रक्षाबंधन को लेकर ट्रेनों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्री मारामारी करते रहे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कई यात्री आपातकालीन खिड़की से अंदर घुस गए। ट्रेन में अंदर ऊपर से नीचे तक बैठने के लिए जगह नहीं थी। कोई गेट पर लटका था तो कोई शौचालय में अंदर घुसकर बैठा था। त्योहारी सीजन में दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों में जगह नहीं है। सभी प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रही। ये हाल पैसेंजर ही नहीं, एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों का भी है। दिल्ली से अलीगढ़ आने वाली गोमती, महाबोधि, महानंदा, प्रयागराज, वैशाली एक्सप्रेस, डीएडी व डीएमयू पैसेंजर ट्रेनों में भी काफी भीड़ देखने को मिली। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि त्योहार पर ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। त्योहार स्पेशल ट्रेन भी संचालित की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हाथ रिक्शा बंद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आदमी को आदमी खींचे बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के एक मामले में हाथ रिक्शा चलाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज के आधुनिक दौर में जहां यातायात के तमाम साधन मौजूद हैं, ऐसे में हाथ रिक्शा चलाना आदमी को आदमी खींच रहा है, कैसे बर्दाश्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवाई के बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरन में आज से हाथ से खींचे जाने परंपरा को तुरंत बंद करने के निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है। कोर्ट ने कहा कि हाथ रिक्शों के विकल्प के रूप में ई रिक्शा एक बेहतर और मानवीय विकल्प हो सकता है। सरकार हाथ रिक्शा चालकों के लिए पुनर्वास की योजना बनाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाथ रिक्शा की प्रथा बंद करने से इस पर निर्भर लोगों के आजीविका के लिए पुनर्वास की योजना बनाए ताकि वो रोजगार से वंचित ना रहे। अगली बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में घर खरीदने में 109 साल, क्या ये अब पूरे भारत की मिडिल क्लास की हकीकत है? मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, यहाँ मिडिल क्लास परिवारों के लिए अपना घर खरीदना एक दूर का सपना बनता जा रहा है। वेल एडवाइजरी फर्म डीम की संस्थापक चंद्रलेखा एमआर ने अपनी हालिया लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है, बिना किसी विरासत, लंबे लोन या दोहरे आय के मुंबई में एक मध्य वर्गीय परिवार को अपना घर खरीदने में 109 साल तक लग सकते हैं।
ये तथ्य न केवल शहर की बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतों को उजागर करता है, बल्कि मध्यम वर्ग के सामने खड़ी आर्थिक चुनौतियों पर भी सवाल उठाता है। चंद्रलेखा ने अपनी पोस्ट में इस गणित को बड़ी स्पष्टता से समझाया है। मुंबई में एक औसत घर की कीमत 3.5 करोड़ है, जबकि एक आम परिवार की सालाना कमाई करीब 10 लाख होती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई परिवार अपनी सालाना कमाई से 30% बचाता है तो सालाना बचत सिर्फ 3,20,000 होगी। इस हिसाब से सीधे तौर पर खरीदने में 109 साल लग जाएंगे।